भाई खालदा, कल सुबह की फ्लाइट से मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। है तारिक, कल से रमजान शुरू है। खुदा के लिए इस्लामाबाद के चक्कर तो खत्म कर दे इस मुबारक महीने में। अरे भाई, मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ, चक्कर से क्या मतलब है? चक्कर से मतलब मुझसे कई ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं आप। भाई देखिए, आप हमारी बेगम हैं और अकल में हमसे बहुत बड़ी है, और जो लोग अकल में बड़े होते हैं हम उन्हें बुजुर्ग समझते हैं, लिहाजा हम आपकी बुजुर्गों की तरह बहुत इज्जत करते हैं। भाई मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? या आप मुझे बार बार अकल का ताना क्यों देते हैं? वो तारिक, अब्दुल घर में नहीं है, छुट्टियों पे गया हुआ है। और वो शेर अली, वो सिर्फ घर में अकेला है। अरे भाई, शेर अली तो माशाल्लाह जबरदस्त नौकर है हमारा, और इस कदर हुनरमंद है कि वो पूरे घर का काम करता है, पूरे घर की सफाई करता है, खाना वो पकाता है, कपड़े वो इस्त्री करता है। थोड़े बहुत काम रह गए हैं तो मैं परसों वापस आकर कर दूंगा। काम क्या है वहां पर? भाई इस्लामाबाद में काम होता नहीं है, निकल आता है। शेर अली छुट्टी मांग रहा है 1 हफ्ते की। ईद मनाना चाह रहा है अपने गांव में। हैं? अभी 2 साल पहले तो वो छुट्टी लेकर ईद मनाने गांव गया था। इतनी जल्दी छुट्टी सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है। हैं? बालिश भर लड़का, 2500 रुपए तनख्वाह, बार बार गांव जाना चाहता है, आखिर क्यों? कह रहा था अपने छोटे बहन भाइयों से मिलना चाहता हूँ। लो, कमाल हो गया। भाई मैं पिछले 4 साल से अपने छोटे बहन भाइयों से नहीं मिला, तुम्हारी वजह से। मेरा मतलब है जरूरत ही नहीं पड़ी मिलने की। हाँ, मैंने भी तो उसे यही कहा ना कि अपने बड़े साहब को देखो, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए कभी मुझसे छुट्टी नहीं मांगी उन्होंने, है ना? 1 मिनट, मैं उसको बुलाता हूँ। शेर अली, शेर अली। जी बड़ा साहब। शेर अली, बेटा ऐसा करो कि तुम अगले साल ईद की छुट्टियों में गांव चले जाना, ठीक है? मगर मैंने तो अम्मा को खत लिख भी दिया कि मैं इस साल ईद गांव में मनाऊंगा उनके साथ। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, एक खत और लिख दो कि मैं कराची में ईद मना रहा हूँ। वाह वाह, बेगम साहिबा ने मसला ही हल कर दिया, ठीक है? शक्ल से ऐसा लग रहा था कि आइंदा जिंदगी भर कभी छुट्टी नहीं मांगेगा। मुझे तो इनकी थ्योरी समझ में नहीं आती। कमाते कराची में, ईद मनाने गांव जाएंगे। खालदा, शेर अली से कहना कि मेरा ब्राउन वाला 3 पीस सूट और एक नाइट सूट मेरे स्ट्रोलर में रख दे। ये दफ्तर के काम में नाइट सूट की क्या जरूरत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि मैं 3 पीस सूट पहनकर होटल में सोऊंगा कैसे? अजीब बातें करती है। बेगम साहबा, नंबर बीवी है। हाँ, बुलाओ उसे जल्दी, जाओ। हेलो खालदा। हाय स्वीटू जानू हाय जानी। अंबर, कैसी हो तुम? एक दिन हुए मुलाकात ही नहीं हुई। आज कैसे निकल आई? वही रमजान की शॉपिंग करने निकली थी। ऐसा खालदा जानी, इस महंगाई ने तो कमर तोड़ दी। ऐसा करो, अपनी कमर का इलाज करवाओ। पिछले महीने टेनिस खेलते हुए तुम्हारी कमर टूट गई थी ना, और उससे पहले पिकनिक पर तुम्हारी कमर में दर्द शुरू हो गया था ना। तुम तो जानती हो बशारत को, पुराने जमाने के, बस डॉक्टर को कमर दिखाने को मना करते हैं। ऐसा करो ना कि जो ब्लाउज तुम पहनती हो ना, वो पहन कर डॉक्टर के सामने चली जाओ, खुद ब खुद कमर डॉक्टर के सामने आ जाएगी। वैसे मैं सोच रही थी डॉक्टर अजहर को दिखा दूं। हाय हाय, वो तो नाक और कान के डॉक्टर है। क्या हुआ, मगर हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा ये बताओ, तुमने ईद की शॉपिंग शुरू की? नहीं, मैं तो 20 रमज़ान के बाद करूँगी। और वैसे भी तारिक को तो टाइम ही नहीं है, कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं। अच्छा, और बशारत कल सुबह इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं। भाई खालदा जानी, सर चाय शाय तो पिलाओ। हाँ सॉरी। शेर अली, शेर अली, जी बेगम साहब। अंबर बीबी के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ, शाबाश। हाँ, और बताओ शॉपिंग क्या क्या की?
अस्सलाम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम रोज़ा रखते हो तो इतनी सुबह क्यों उठ जाते हो? आज आपका भी तो रोज़ा है। हाँ, तुमने सहरी पे जो उठा दिया था। छोटे साहब, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। क्यों भाई, आज क्या हुआ था? कॉलेज से वापस आ जाएं फिर बताऊंगा। तुम्हारी वालदा और बहनें तो नहीं आ रही गाँव से? आपके शहर में मैं अगर कोई जुर्म करता तो शायद सब आ जाते। छोटे साहब, मैं यहाँ परेशान और वो वहाँ खुश, तो भला क्यों आएंगे वो लोग? हाँ, जिस दिन मैं यहाँ खुश और वो वहाँ परेशान तो शायद सब आ जाएं। शेर अली, अपनी उम्र देखो और बातें देखो। इस घर में और भी कितने इंसान रहते हैं, कोई तुम्हारी तरह बात करता है? इंसान रहते हैं छोटे साहब, मगर इंसानियत सिर्फ आप में। इफ्तारी में क्या खाएंगे? इंसानियत सिर्फ मेरे में? क्या मतलब? छोटे साहब माफ़ करिएगा, मैं बगैर सोचे समझे कुछ कह गया। जितनी तनख्वाह कटवानी है कटवा दे बेगम साहिबा से मेरी। मुझे पहले इंसानियत का मतलब बताओ। किसी से पूछना इफ्तारी में क्या खाएंगे। ये इंसानियत का मतलब है? मैं आपके लिए बहुत दुआएं मांगता हूँ, मुझे पता है आप रहम दिल हैं। आप मुझसे मतलब ना पूछें। इफ्तारी में क्या खाएंगे? बन कबाब हरी चटनी के साथ और कबाब अंडे में तला हुआ। वो नर्सरी वाले बन कबाब की नकल? कुछ वैसा ही। मैं उससे अच्छा बना दूंगा। खुदा हाफिज़। चलो, खुदा हाफिज़। शेर अली, जी बेगम साहिबा। ये वक्त है सोने का? बेगम साहिबा वो आँख लग गई थी, तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। आंख लग गई थी। चाय बनाओ मेरे लिए। बेगम साहिबा आपने तो सहरी की थी। वो सहरी नहीं थी, डिनर देर से किया था। और मैं इस घर की मालिक हूँ, मेरी मर्जी में सहरी करूँ या डिनर? मुलाजिम हो तुम इस घर के। क्यों टीवी नहीं? सहरी की थी आपने। हेलो खालिद डार्लिंग। हाय माय जानू स्वीटी अंबर, कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू। खैरियत? इस वक्त कैसे आना हो गया? भाई मैं तो लंच करने आई हूँ। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा भी रोज़ा है। वो मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है, मैं रोज़ा नहीं रख सकती। क्यों, खैरियत तो है? हाँ, एक्सरे की रिपोर्ट में लिखकर भेजा था कि मैं बर्थ कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन भूख कंट्रोल नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे कुछ खाते रहना चाहिए, यू नो। तुम्हें तो पता है मेरा तो प्रॉब्लम दूसरा है। क्या करूं, नींद की गोलियों के बगैर नींद ही नहीं आती। अब सहरी के 4 घंटे के बाद आँख खुलती है। वैसे मैं अपने हिस्से की इफ्तारी रोज़ाना किसी गरीब की तरफ भिजवा देती हूँ। गरीब? यहाँ तो दूर दूर तक किसी गरीब का नामो निशान नहीं है। सबके घर हजार हजार गज पर बने हुए हैं। हाँ, सुनो, अंबर बीबी के लिए कुछ खाने को लाओ। तुम कुछ नहीं खाओगी? हाँ, नहीं बैठो। असल में मैंने सुबह 5 बजे तारिक के साथ डिनर कर लिया था। क्यों? वो तारिक के फ्रेंड है ना, मियाँ अफजल। अरे वो कंस्ट्रक्शन वाले? हाँ, उनकी तीसरी शादी की पहली सालगिरह थी, मुबारक महीने में आई थी, तो उन्होंने पार्टी कर ली। अब उनकी शादी चलने के लिए इज्तिमाई दुआ सुबह 4 बजे तक मांगी गई। उसके बाद हम लोग घर आ गए, फिर तारिक सहरी करने लगे, मैं भी साथ बैठ गई, 2 पराठे खा गई। वैसे खालदा, तारिक तो पूरे रोज़े रखते हैं ना? हाय, उनकी आमदनी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उनके लिए तो हर महीना बरकतों का है, रोज़े उसके बावजूद पूरे रखते हैं। भाई मुझे तो बड़ी भूख लगी है। कोई जूस है? ऑरेंज और एप्पल। अच्छा, ऑरेंज जूस ले आओ, मगर बर्फ़ मत डालना। भाई खालदा, ये शेर अली काम बड़ा करता है। तनख्वाह भी तो 2500 है। बताओ, इतनी सी उम्र में 2500 कमा रहा है। हमारे अब्बा बताते थे कि जब वो इतनी उम्र के थे तो बड़े अब्बा उनको महीने के 2.5 या 3 रुपए देते थे। जूस। भाई ये कबाब किसने बनाए? तरकीब मेरी है, डिज़ाइन मेरा है, बनाए इसने है। भाई बहुत मज़े के। सुनो, ताहिर चला गया? अब तो उनके वापस आने का वक्त है, 2:30 बज रहे हैं। मैंने गाड़ी भिजवा दी है। खालदा, इस शेर अली ना बहुत तमीज़दार बच्चा है। हाँ हाँ, 4 साल लगे इसको तमीज़ सिखाने में। वैसे मुलाजिम को किसी अच्छे ख़ानदान से वास्ता पड़ जाए ना, तो वो तमीज़ की तरफ खुद राग़िब हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। हमारे खानसामा को कल बशारत निकाल दिया,
क्यों? भाई इफ्तारी के बाद बुशारा से कहने लगे कि मुझे आप लोगों को तमीज़ सिखानी पड़ेगी। बाय द वे, संडे को तुम्हारे घर ब्रंच है ना? जी हाँ, और तुमको भी आना है। लेकिन खालदा डार्लिंग, रमज़ानों में ब्रंच? ओहो, हम कोई लॉन में बैठकर थोड़ी खाएंगे, सब अंदर रहेंगे। और तुम्हें तो पता है कि हमारे क्लब की सारी मेंबर्स कोई रोज़ा ही नहीं रखती हैं, इसलिए तैयार भी हो गई हैं। वैसे फिश और चिकन का बारबेक्यू भी है, और ये शेर अली तो उस्ताद है बारबेक्यू में। बेगम साहब और कुछ? नहीं, मैंने खा लिया बस। ताहिर के लिए क्या बनाया है? आज उनका रोज़ा है। रोज़ा है? उसने सहरी तो नहीं की थी? मैंने उनके कमरे में चाय और पराठा दे दिया था। अच्छा, वापस कब आ जाता है? आ गए हैं अपने कमरे में। है? ये वापस आने के बाद सलाम क्यों नहीं करता? मैंने कहा था बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में बैठी हैं, आप जाके सलाम कर लें। क्या कहा उसने? वो कह रहे थे जब जाते वक्त मुझे खुदाफिज कोई नहीं कहता तो फिर वापस आकर सलाम करने का क्या फ़ायदा। पागल है, सिर्फ खुदा हाफिज कहने के लिए सुबह ही सुबह उठ जाऊं मैं। अच्छा ये बर्तन उठाओ, ज़्यादा बातें ना करो, चलो। हाँ तुम बताओ, तुम सही से बैठो ना, आराम से आराम से। क्यों भाई, खैरियत तो है? किसकी दावत है? आपकी। वो क्यों? हैप्पी बर्थडे। अरे शेर अली, तुम्हें याद था, थैंक यू। साहब और बेगम साहिबा अफ्तार पार्टी के लिए गए, आप बैठे। ठीक है। तुम भी बैठ जाओ, साथ इफ्तारी करते हैं। मेरी अफ्तारी किचन में। मैं कह रहा हूँ ना बैठ जाओ, तो फिर बहुत अच्छा। क्या सोचो शेर अली? बहुत दिनों के बाद किसी के साथ अफ्तारी कर रहा हूँ। अच्छा ये छोड़ो, ईद का क्या प्रोग्राम है? अगर छुट्टी मिल गई तो गांव चला जाऊंगा। 2 साल से नहीं देखा गांव। गांव कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा है। क्या चाहिए? बहुत अच्छा है ये। खूबसूरत है? हमारा छोटा सा घर है, 2 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई है। अम्मा बहुत अच्छी हैं। अब्बा की टांग टूटी हुई है, कोई काम नहीं करता, लेटे लेटे हुक्म चलाता रहता है। 8-10 मुर्गी हैं, 2 बकरियां हैं, घर के पास दरिया है, घर के पीछे पहाड़ है। जब बर्फ गिरती है तो बहुत मज़ा आता है। कहाँ है तुम्हारा गांव? बालाकोट के पास। आप कभी आए ना? ज़रूर ज़रूर। अरे अजान हो गई। ये लो, रोज़ा खोलो। पहले केक काटेंगे या बन कबाब खाएंगे? पहले केक, फिर नमाज, एंड में बन। आओ केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी चखूं। चलो आप नमाज पढ़ लेते हैं। ओहो, ओहो, रोजा खुल गया। आइंदा से डेट कंफर्म करके कहीं जाया करें। बाय गॉड, मुझे नहीं याद रहा कि आज दावत नहीं है। बाद में लड़ना, पहले मैं रोजा खोल लूं। वो मियां अफजल की बेगम को देखा था, हमें बैठने तक को नहीं कहा। भाई वो बेचारे भी तो रोजा खोलने जा रहे थे कहीं। ये केक कौन लाया है? बाय गॉड मुझे नहीं पता। एक तो ये हर सवाल का जवाब बाय गॉड से क्यों देते हैं? इसलिए कि प्लेन जवाब आपको मेरा यकीन ही नहीं आता उसमें। भाई जब शेर अली को ये मालूम था कि अफ्तारी ताहिर के लिए बननी है, तो फिर इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत है? और क्या? अरे आप लोग तो पार्टी पे गए थे।
बेटा असल में वो डेट स्लिप हो गई थी। पार्टी कल है और आज चलेगा। तो किसी और की पार्टी पे चले जाते, कहीं ना कहीं तो पार्टी हो ही रही होगी। हाँ, मैं तो तारिक से कह रही थी कि पीसी चलते हैं, पौश रोजेदारों से मुलाकात हो जाएगी, मगर ये माने ही नहीं। अच्छा, ये केक कौन लाया है? क्यों, इसमें क्या खराबी है? नहीं बेटा, इसमें खराबी कोई नहीं है। इसका साइज और इसकी जो शेप है उससे गुर्बत टपक रही है। इससे अच्छा और महंगा केक मैंने आज तक नहीं खाया। मुझे लग रहा था मियाँ तुम्हारी तो चॉइस ही बहुत टॉप की है, क्योंकि तुम तो हर चीज महंगी खरीदते हो। ये केक शेर अली लाया था। हैं? शेर अली क्यों लाया? क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ताहिर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव। अच्छा बस ना, ओके ओके। मैं सुबह से याद कर रही थी कि कई बरस पहले आज के दिन मुझे शदीद पेन हुआ था। याद ही नहीं आ रहा था कि तुम जो पैदा हुए थे। हाँ, और मैं इसीलिए डबलिंग कर गया। असल में मियाँ अफजल की पार्टी थी कल, और आज हम समझे आज तुम्हारी बर्थडे थी, वो हम भूल गए हैं। खैर छोड़ो, अभी हम दोनों बाजार जा रहे हैं तुम्हारा गिफ्ट लेने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए बर्थडे पर? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तारिक, अगर आप बाजार जा रहे हैं ना तो प्लीज पार्क टावर से अहमद की दुकान से मेरा सामान ले आइएगा और उससे 16,000 भी दे दीजिएगा। ओके ओके। ताहिर मियाँ, तुमने बेटा नहीं बताया कि तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट क्या चाहिए? मुझे चाय चाहिए। शेर अली, चाय प्लीज। तारिक। ओह सिक्की, सिकंदर, कैसे हो? क्या अभी? हाँ भाई, व्हाई नॉट। वाह भाई वाह, इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं, दम मस्त मस्त सिकंदर, दम मस्त मस्त। हाँ, बस आधे घंटे में पहुंच रहे। ओके बाय। क्या हुआ तारिक? भाई वो सिकंदर का फोन था, उसके घर में पार्टी है। हाँ, और वो टोनी और सिल्वी भी आ रहे हैं। फिर तो हमारा जाना मस्ट है। मस्त, इसीलिए तो मैं कहता था, दम मस्त मस्त सिकंदर, दम मस्त मस्त। वाह, मैं भी आज सिल्वी को बता ही दूंगी कि मेरे पास भी उससे ज्यादा अच्छे अच्छे हीरे हैं। सुनो शेर अली, मेरा रूम साफ कर देना। और हाँ तारिक, सिल्वी और टोनी से अंग्रेजी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अंग्रेजी बोली तो? भाई उन्हें बोलने दो ना, उन्हें आती है। ओके ओके, ठीक है। गो, आओ, गो गो, आओ गो। ओके बाय डार्लिंग। ओके बेटा, बाय बाय, गो गो। छोटे साहब, ये फिल्म आपने पहले देखी है? नहीं, तुमने देखी है? नहीं। तो फिर आओ इधर बैठ जाओ, साथ देखते हैं। नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठ जाओ। नहीं छोटे साहब, मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ ऊपर बैठो। चलो बातें करते हैं। पहले बताओ, तुम्हें बातें करनी है फिल्म देखनी है? बातें करनी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी दिली ख्वाहिश क्या है? सच सच बताऊं? सच सच। मेरा दिल चाहता है मैं कुर्सी पर बैठा रहूं और कोई दूसरा मेरे सारे काम करता रहे। ये तुम्हारी ख्वाहिश है? बहुत दिनों से। ये ख्वाहिश तो मैं तुम्हारी अभी पूरी कर देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? ये देखो, शेर अली, आज के दिन मैं शेर अली, तुम ताहिर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा 1 मिनट में हो सकता है। जाओ जाके मेरे सोफे पे बैठो। बैठो। छोटे साहब, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? एप्पल जूस पीने का दिल तो चाह रहा है, मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत कैसे नहीं है? आपका नाम तो शेर अली है, आप में तो हिम्मत ही हिम्मत होनी चाहिए। मैं कब से कह रहा हूँ एप्पल जूस लाने को,
तुम सुनते क्यों नहीं हो? चलो। जी साहब, बहुत अच्छा। और सुनो, जी पहले ग्लास धो लेना। जी। और रुको, अभी तुमने अपने जूतों का हाथ लगाया था, पहले हाथ धोना फिर गिलास। जाओ। जी बहुत अच्छा। छोटे साहब, जूस तो खत्म हो गया। तुम पी गए होगे, 3 डब्बे रखे हुए थे फ्रिज में। मैं तो रोजा रखता हूँ छोटे साहब। अगर रोजे रख के एहसान ही जताना होता ना तो मत रखा करो। चलो आइसक्रीम ला दो। जी बहुत अच्छा। ये लो साहब। बरामदे में जो पौधे रखे हुए हैं ना, उनमें पानी भी डाल दो। अभी इस वक्त? बहस मत करो, जो काम कहा जाए वो करो। जी बेहतर। और कल सुबह ड्राइंग रूम के शीशे भी साफ कर देना। जी ठीक है। और आज रात को सोने से पहले मेरे जूते पॉलिश करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आइसक्रीम कम है, और लाओ। और फ्रिज के कोने में ना 2 सैंडविच रखे हुए होंगे, वो भी लाओ। छोटे साहब, इससे पहले तो आप इतना नहीं खाया करते थे। ये हमारा घर है, हमारी मर्जी। बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में जो छोटा फ्रिज है ना, उसमें चॉकलेट का डिब्बा पड़ा हुआ है, वो भी ले आओ। जी बिल्कुल। मगर पहले आइसक्रीम और सैंडविच। अभी अभी लाए। बिल्कुल। छोटे साहब, ये आपकी फुल भरी हुई आइसक्रीम और सैंडविच। जी। और क्या खिदमत करूं मैं आपकी? चॉकलेट का डिब्बा। ओ, अभी अभी लाया। शेर अली, अगर आज खान सामा छुट्टी पर नहीं होता ना तो मैं इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। तुम्हारी तुम्हारी ये हिम्मत है? आहिस्ता बोलो। ये आइसक्रीम खा रहे हैं हमारे सोफे पे बैठ के, टीवी देखा जा रहा है और ये सैंडविच की प्लेट सामने रखी हुई है। बेशरम। और तुमने इसे डांटा क्यों नहीं? अब पता चला कि फिर से चीजें कौन निकालता है, चोर कहीं का। ऊपर से नवाब साहब रोजे रख रहे हैं। अरे धक्के देके बाहर निकालो इन लोगों को। इनको तो जरा सा इनका ख्याल रखो ना तो ये लोग सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगले हफ्ते अब्दुल आ रहा है, फिर देखना इसको घर से बाहर निकालूंगी। हिम्मत देखो इसकी, तौबा तौबा। अरे तुम क्यों रो रहे हो भाई? शेर अली मेरा दोस्त है, बल्कि था। वो इंसान नहीं, खिलौना है, थकता ही नहीं। आज तोड़ दिया आप लोगों ने उसे। आज तक इस घर में मैंने कभी आइसक्रीम नहीं देखी। आज मेरी सालगिरह थी, शेर अली लाया था। कभी इस घर में सैंडविचेस नहीं देखे। आज मेरी सालगिरह थी, शेर अली ने कितने प्यार से बनाए थे। और वो मेरे लिए केक भी लाया था, सिर्फ मेरी सालगिरह की वजह से। आप दोनों को तो ये भी याद नहीं कि आज मेरी सालगिरह है। मैंने उसे बोला था इस सोफे पे बैठने को। मैंने उसको आइसक्रीम लाके दी, मैंने उसे बोला सैंडविचेस खाओ, और आपके फ्रिज से मैंने उसको चॉकलेट दी। तो आपने उससे क्यों मारा? मुझे मारते। सॉरी बेटा, हमें तो पता ही नहीं था। वेरी सॉरी। अब जाए उसके कमरे में अभी, उसको इतना मारे कि वो मर जाए, मर जाए वो। इसका मतलब है कि तुमने जो कहा उसने वो किया है? हाँ, और पता नहीं उसने वो सब क्यों किया। अच्छा अच्छा ना, अब रो तो मत। हम इसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमें मालूम नहीं था। हाँ। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि औलाद की नज़रों से उनके वालिदैन दूर हो जाते हैं, मगर आप लोगों के साथ शायद ऐसा ना हो, शायद ना हो। तारिक, सिल्वी क्या कब जाना है? हाँ, कल जाना है। पता है मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी कि ब्लैक सूट पहनकर आइएगा।
मैं भी रेड साड़ी पहनूंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बड़े साहब, शहरी में क्या खाएंगे? शहरी में 2 पराठास 2। और सुनो, ताहिर से पूछ लेना कि अगर वो कल का रोजा मिस करता है तो कर ले, कल तो कॉलेज की छुट्टी है। हाँ हाँ ठीक है। क्यों भाई, तबीयत ठीक है? ठीक हो, सारी रात नींद नहीं आई। तो फिर जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। कमरे में डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कमरा हिल रहा है। रोजा है? हाँ, अब्दुल का फोन आया था, वो परसों आ जाएगा। शेर अली, काम बहुत है, तुम थक जाते हो। जाओ शाबाश, कमरे में जाके सो जाओ। काम की तो तनख्वाह मिलती है, मैं काम से नहीं थकता। सलाम बड़े साहब। वालेकुम सलाम भाई। शेर अली, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। आज से हमने तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए बढ़ा दी है महाना। कैसा है? शुक्रिया बड़े साहब। 100 रुपए फी तमाचा। 3 तमाचे और ही मार देते, कम से कम 500 रुपए तो बढ़ जाती बेचारे की तनख्वाह। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। असल में ये छोटे लोग हैं, इन्हें एक साथ पैसे अगर दे दिए जाए ना तो ये पागल हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और पागल कोई काम नहीं कर सकते। क्या याद करेगा कि सखी से पाला पड़ा है। क्या सब तबाह हो गया? लेकिन यार बालाकोट में तो शेर अली के घर वाले रहते हैं। ओके, मैं भी टीवी ऑन करता हूँ। बाय। बेटा, हमें भी पता है कि बहुत जबरदस्त सलसला आया है, गांव के गांव तबाह हो गए। लेकिन तुम्हारी माँ कह रही थी कि शेर अली को भी ये नहीं बताना, क्योंकि अगर वो चला गया तो घर का सारा कामकाज रुल जाएगा है। टेलीविजन सिर्फ हमारे घर पर नहीं है। नहीं तो शेर अली तो कहीं आता जाता भी नहीं है, सारा सारा दिन यही काम करता रहता है। और हमारे यहाँ तो सिर्फ अंग्रेजी अखबार आता, अंग्रेजी वो पढ़ नहीं सकता। जो लोग हमारे घर पर हैं उनसे कई ज्यादा अंग्रेजी शेर अली को आती है। मेरे ख्याल में हमें उसे बता देना चाहिए। लेकिन भाई खालदा, ताहिर कह रहा है कि हमें जलजले के मुतालिक शेर अली को बता देना चाहिए। क्यों? वो चला गया तो क्या घर के काम तुम्हारे अब्बा जी करेंगे? इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत और जलजले में बहुत फर्क होता है माय स्वीट हार्ट। बेटा देखो, हम 11-12 साल के इतने से बच्चे को 2500 रुपए तनख्वाह देते हैं, और आज 200 रुपए बढ़ा दिए, और उसे क्या पता कि उसके गांव में जलजला आया है। शेर अली को तो रात को ही जलजले का इल्म हो गया था। उसने मुझे खुद बताया कि वो पूरी रात सो नहीं सका। कह रहा था ऐसे लग रहा था रात भर उसका कोई कमरा हिला रहा है। लो, अब वो शेर अली 12 बरस के मुलाजिम से पीर साहब हो गए कि उन्हें पहले से ही इल्म होने लगा कि जलजला आने वाला है। भाई खालदा, मैं भी ना आज 4 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वो 2 फ्लैट बुक कराए थे ना 7वीं मंजिल पर। हाँ सुना है भाई कोई गड़बड़ है, जरा पता तो लगाओ। हाँ, चले जाना। अच्छा देखो, मैं शेर अली को बुलवा रही हूँ, उसके सामने जलजले के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शेर अली, शेर अली। जी बेगम साहब। भाई तुम चाय लाने में बहुत देर कर देते हो, रखो। आप लोग छोटे साहब से बात कर रहे थे इसलिए मैं नहीं लाया। शेर अली, जी बेगम साहब। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ये शकरदन खाली पड़ा है। पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से इसकी तनख्वाह बढ़ी है ना 200 रुपए, इसीलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपको 100 से शुरू करनी चाहिए थी। तारिक, क्या? हाँ हाँ इम्तियाज, 4 बजे की फ्लाइट पे मेरी सीट बुक है। चलो ठीक है, मुलाकात होगी शाम को। ओह नो। क्या हुआ? खैरियत?
तुम्हारे दोनों ग्राउंड हो गए। हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है कि जिस बिल्डिंग में हमने दोनों फ्लैट बुक कराए थे ना, 7वें फ्लोर पे, वो दोनों फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। तारिक, देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि इस साल ईद नए फ्लैटों में मनाएंगे हम। अरे वो तो बिल्डिंग ही नीचे गिर गई। हाय, शुक्र है खुदा का कि सिर्फ माली नुकसान हुआ है। अगर ईद के बाद जलजला आता तो जानी और माली दोनों नुकसान होते। खैर माली भी इतना नहीं हुआ, सिर्फ 2 लाख रुपए तो दिए थे एडवांस के। 20 अक्टूबर को पूरी पेमेंट करनी थी। जरूर। हेलो, हाय अंबर जानू, कैसी हो? हाँ हाँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आज़ाद कश्मीर में गर्म सूट की ज़रूरत है। हाँ, मैं तारिक से पूछकर अभी फ़ोन करती हूँ तुम्हें। ओके बाय, टेक केयर। तारिक, अंबर की कॉल थी, कह रही थी कि वो ज़लज़ले से मुतासरीन लोगों के लिए गर्म सूट की ज़रूरत थी। अगर आपके पास एक आध सूट है तो दे दें। नो क्वेश्चन, एक कपड़ा नहीं दूंगा मैं। पिछली बार सुनामी में 4 सूट मैंने दिए थे, अपने कीमती सूट, और पता है 3 सूट तो मैंने उनके शौहर को पहने हुए खुद देखा है। हैं? जी, और मैंने अपना काला सूट पहचान भी लिया था। कैसे पहचान गए? वो ऐसे पहचान लिया, काला सूट पहनकर। मैंने एक दफा हलीम खाया था तो हलीम का निशान था आस्तीन पर, मैंने फौरन पहचान लिया। मैंने तुम्हारी दोस्त अंबर के शौहर से पूछा कि ये काला सूट तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहां से आया? तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि अंबर ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया था। मेरा सूट उन्हें वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया था। मैं कोई गर्म कपड़ा वपड़ा नहीं दूंगा। बड़ी झूठी औरत है ये अंबर। अंबर, मैं कुछ और मांग लेता अल्लाह से। वाह, खालदा कहाँ है? खालदा घर पर कर रहती है, मेरा मतलब है शॉपिंग पे गई है। अच्छा, फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अभी 1-2 घंटे में खालदा आ जाएगी। खालदा अच्छा अच्छा। तारिक, वैसे खालदा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। हाँ, लेकिन तुम्हारे शौहर मेरे दोस्त ही नहीं बन सके। हाँ, पता नहीं, बशारत और आपकी आदतें बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ, रोजा? नहीं जी नहीं। शेर अली? आपका तो रोजा होगा। नहीं है, वो असल में रात को मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैंने भी रोजा नहीं रखा। शेर अली! जी बड़े साहब। अब शेर अली बेटा, ऐसा करो, जल्दी से ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठो और तारिक रोड जाओ, वहां से बिहारी लेकर आओ। नहीं नहीं शेर अली, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, तुम घर पे ही रहो। बड़े साहब, बिहारी इस वक्त रमजान में? हैं? बिहारी कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, चाय तो पियोगी ना? चाय बनाओ। ठीक है, लेकिन शेर अली इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ के बैठो साहब के पास, मैं चाय बना। अरे नहीं। नहीं बेगम साहबा, आप बैठे, मैं चाय बनाता हूँ। हाँ, आराम से चाय लेकर आओ। है वैसे अंबर, तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो चला है कि अब तक दुनिया में हुस्न बाकी है। वैसे मैंने आपसे मुसीबत ज़दा के लिए सूट मांगे थे। सूट? हाँ, ये मेरा बिल्कुल नया सूट है, ये ले जाओ। पूरा सूट ले जाओ, पूरा सूट। हाँ, पतलून भी ले जाओ। हेलो खालदा। हेलो अंबर जानो, तुम कब आई? बस थोड़ी देर हुई मुझे। तारिक, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो हाँ, ज़लज़ले ने हिला के रख दिया है। हाँ, और ये बेल्ट आपके हाथ में क्यों है? बेल्ट? हाँ हाँ, बेल्ट मैं ना ये अंबर को बता रहा था कि कराची भी ना ज़लज़ले की बेल्ट पर है। हाँ, मुझे तो तारिक ने डरा के रख दिया। आप लोग बैठे, मैं भी आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रेस्क्यू नहीं, मेरा मतलब है गरम सूट लेने हैं अंबर के लिए। ओह, तुम बैठो ना। बताया भी नहीं तुमने आने का? बस ऐसी निकल आई।
जब बालाकोट में कोई घर ही सलामत नहीं रहा तो फिर शेर अली वहां जाकर क्या करेगा? अरे यही बात मैं तुम्हारे बेटे ताहिर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेर अली के गांव जाने की कोई तुक ही नहीं बनती। हाँ, और शेर अली चला गया तो इस घर में जलजला आ जाएगा। ऐसा करो खालदा कि तुम शेर अली की तनख्वाह 3,500 रुपए कर दो। पैसों के चक्कर में वो गांव भूल जाएगा। कोई जरूरत नहीं उसकी तनख्वाह बढ़ाने की, बस वो कहीं नहीं जा रहा। और जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ क्या बाकी रहा है? क्या पत्थर उठाएगा वहाँ? हाँ। इससे बेहतर है कि इस घर की सफाई करे। और क्या? छोटे साहब, कुछ मालूम हुआ? तुमने जो मुझे अपने चाचा का नंबर दिया था उनसे मेरी बात हो गई है। वो कल सुबह तुम्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेने आ जाएंगे। मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम कल सुबह इस्लामाबाद जा रहे हो और ये रहा तुम्हारा टिकट। घर के काम कौन करेगा? मैं करूँगा। बड़े साहब सहरी करते हैं। शेर अली, तुम किसी चीज़ की फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मगर आपको तो पराठा बनाना भी नहीं आता। तुम्हें याद है जब तुम इस घर में नए काम करने आए थे तो तुम्हें भी पराठा बनाना नहीं आता था, याद है? बेगम साहबों को बता दिए? किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम मेरा मोबाइल साथ ले जाना ताकि तुम वहाँ पहुँचते साथ ही मुझे अपने घर वालों की खैरियत बताओ, ठीक है? साहब, आप बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेर अली। कल सुबह मैं तुम्हें सहरी के बाद ले जाऊँगा, ठीक है? इसमें सारे गर्म कपड़े और ज़रूरी सामान रख दिया मैंने। मोबाइल रखा है तुमने? रख लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। क्या सोच रहे हो? पता नहीं जिन लोगों के पास जा रहा हूँ वो लोग होंगे भी या नहीं। अल्लाह बहुत मेहरबान है। चलो आ जाओ, एक सेकंड। बैठो।